अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 23 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन मेरे पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलते रहे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा आप। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस को हम मनाते हैं 21 जून को। और देखिए, 2021 के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। देखिए, 2005 की बात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2005 में हर वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का एक प्रस्ताव स्वीकार किया। और इस दिन का जो आयोजन है ये 2006 से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व के बारे में प्रचारित करने के लिए किया जाता है। और देखिए, यहाँ पे हमने एक संस्था का नाम लिया है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन। तो इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? माथियास जोनास, और इसका मुख्यालय आपका मोनाको में है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन यहाँ दो सबसे जो खास चीज़ें हैं, पहला क्या है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाता है 21 जून को, और इसकी थीम क्या है 2021 के लिए 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, इसको याद रखेगा। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? पहली बार ये दिवस जो है आपका 2006 में मनाया गया था 21 जून को। दूसरा प्रश्न है कि विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, विश्व मानवतावादी दिवस को हम 21 जून को मनाते हैं। देखिए, जो आपका विश्व मानवतावादी दिवस है इस दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ द्वारा 1980 से किया जा रहा है। और जो आपका इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ है, तो ये जो है मानवतावादी, नास्तिक, तर्कवादी, नैतिक संस्कृति और धर्मनिरपेक्षतावादी और अन्य स्वतंत्र समूहों के लिए वैश्विक महासंघ है। तो याद रखिएगा, 21 जून को हम क्या मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस। और देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ है इसके अध्यक्ष वर्तमान में एंड्रयू कॉप्सन, और इस संस्था की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। और तीसरा प्रश्न है कि द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक को लिखा है ताहिरा कश्यप खुराना ने। ये है कौन? ये एक जो है फिल्म निर्माता है, ठीक है। और देखिए, जो भारतीय फिल्म निर्माता ताहिरा कश्यप खुराना है, इनकी पिछले साल कुछ पुस्तकें लिखी गई थी इनके द्वारा और रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी बीइंग अ वुमन के 12 कमांडेंट्स, ठीक है। और देखिए, इन्होंने क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड साल्ट आउट जैसी किताबें भी लिखी हैं। तो इनकी 3 किताबों के नाम मैंने बताए हैं, तीनों याद रखेगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। तो आप चौंक जाएंगे, दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, इन्होंने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, इस दिल्ली की सरकार ने घर घर तक योग पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा था। और उसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जा रहे हैं पूरे दिल्ली में, जिसमें अभी तक 450 छात्र छात्राएं खुद को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। तो योग विज्ञान पाठ्यक्रम कहाँ दिल्ली में मतलब कहाँ शुरू हो रहा है? दिल्ली राज्य में, इसको याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों में 51% हिस्सेदारी जो है बेचने की घोषणा की है। यानी कि सरकार दो और बैंकों को बेचने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। तो यार पता नहीं ये सारे बैंक लोग खाते जा रहे हैं, अब सरकारी वैकेंसीज बैंकों में कैसे आएंगी। मतलब मोदी पागल हो गए हैं मुझे लगता है। मुझे मतलब देखिए, मैं अब सब तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे छात्रों के खिलाफ जो भी होगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर देखिए, दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इनमें भर्तियां निकलेंगी नहीं। अब पहले इनमें सरकारी वैकेंसीज आती थी। तो मैं निजीकरण के खिलाफ हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप निजीकरण को सपोर्ट करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का चयन किया है।
और प्राइवेट होने वाले दोनों बैंक जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है, तो इनकी शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू कितनी है वर्तमान में? 44,000 करोड़ रुपए। और इनमें अकेले इंडियन ओवरसीज बैंक की जो मार्केट कैपिटल है ये 31,641 करोड़ रुपए है। तो देखिए इन बैंकों में सुधार करना चाहिए, ना कि यार कोई चीज़ खराब हो गई तो उसको तुरंत बेच दो। देखिए आपकी भी हड्डियां टूटती होंगी पैर की, और आप पैर की हड्डी टूटने के बाद पैर काट के नहीं फेंक देते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर से जो है आपका पैर उस लायक हो जाता है कि आप चलने फिरने दौड़ने लगते हैं। और देखिए अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है लाइव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेडअप के। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल मिल जाएगी वेबसाइट पे। और इनमें अगर आप डिस्काउंट भी पाना चाहते हैं 50% का, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं EGURU50, ठीक है। इस कोड को यूज कीजिए, 50% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और छठा प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए पीएम मोदी ने 21 जून को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। और देखिए भारत ने इस एप्लीकेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने इस एप्लीकेशन को लेकर कहा कि ये आधुनिक तकनीकी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सातवां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। देखिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है, जो कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। और ये जो कार्यबल होगा ये अमेरिका के ऊर्जा विज्ञान, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के दौरान लॉन्च किया गया है। और ये कार्यबल डीकार्बोनाइजिंग, उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका ने मिलकर क्या किया है? हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की हाल ही में। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे WWF इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो उपासना कामिनेनी है, ठीक है, उपासना कामिनेनी को भी हाल ही में WWF इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है। देखिए जो आपका WWF इंडिया है इसने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स की जो निदेशक हैं जिनका नाम है उपासना कामिनेनी, इनको फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। और इनका जो फोकस होगा ये पूरे भारत में जो है कई राज्यों पर होगा जो कि अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। और संस्था की बात करें जिसका नाम क्या है WWF इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए एयरटेल ने अभी हाल ही में इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है 5G नेटवर्क समाधान के लिए। देखिए जो भारतीय एयरटेल है और टाटा समूह है इसने भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जो कि जनवरी 2022 से वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध होगा। और देखिए जो आपका टाटा समूह है, ठीक है, तो टाटा समूह ने एक ORAN यानी कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आधारित रेडियो और गैर स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, स्टैंड अलोन कोर और पूरी तरीके से स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक को एकीकृत किया है, जो कि समूह और उसके भागीदारों की क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। तो ये पूरी कहानी ऐसे दिमाग में बना लीजिए, लेकिन जो सबसे खास बात है कि एयरटेल ने जो है 5G नेटवर्क समाधान विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इन्फोसिस कंपनी के साथ में। तो फोर्स के एयरटेल ही सबसे पहले 5G लॉन्च करे भारत में, लेकिन जियो भी इस पर काम कर रही है। 10वां प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होंगे? तो देखिए ओलंपिक गेम्स में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे आपके लॉरेल हबर्ड। देखिए ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले जो पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे
जिनका नाम क्या होगा, लॉरेल हबर्ड। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से। ये न्यूजीलैंड के एक वेटलिफ्टर हैं। इनको स्त्री पुरुष दोनों बोला जा सकता है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। तो आप महिला श्रेणी में इनको रखिए, क्योंकि मोस्टली जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको महिला श्रेणी में ही रखते हैं। तो जो आपकी 43 वर्षीय लॉरेल हैं, ठीक है, ये ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक होंगी। और ये जो है टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के सुपर हैवी वेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में जो है एक मजबूत पदक दावेदार मानी जा रही हैं। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य अभी हाल ही में डॉक्टर तडांग मीनू को अपॉइंट किया गया है। देखिए, डॉक्टर तडांग मीनू जो है ये अरुणाचल प्रदेश से रहने वाली हैं। और ये जो आपकी तडांग मीनू जी हैं, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली और भारत की ऐसी दूसरी महिला हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। और देखिए, इनको जो है यानी कि डॉक्टर तडांग मीनू को जो है मुक्केबाजी के क्षेत्र में इनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA यानी कि जो आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ठीक है, तो इसके द्वारा इस पद पर अपॉइंट किया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य अपॉइंट किया गया है। और जबकि डॉक्टर तडांग है ये वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं। और ये 2 सालों के लिए भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष भी हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस के आप आंसर देते रहिएगा। और अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो उसको लाइक कर दिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव कब मनाया जाता है, बताइए। दूसरा कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। तीसरा कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने, आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक और IMF के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया, बताइए। और पांचवा कि जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 20 जून को मनाते हैं हर साल। और दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इसको हम 21 जून को मनाते हैं। और तीसरा था कि हाल ही में खबरों में रहा वरुणा और अस्सी जो नदी है, ठीक है, ये किस भारतीय राज्य से होकर बहता है, तो ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बनारस में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। चौथा था कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो इसको मोदी जी ने लॉन्च किया। और पांचवा था कि जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है, तो देखिए ये देश आपके इटली और जापान है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा।